श्रीनाथ जी और लड्डुओं की कथा। एक दिन श्रीनाथ जी अपने सखा ग्वाल बालों के साथ प्याऊ के ढाक बरगद के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। उसी समय गोपीनाथ दास नामक ग्वाल ने श्रीनाथ जी से कहा, श्री देव दमन, अब तो श्री गुसाई जी आपको लड्डू अर्पित करते हैं, क्या आप हमारे लिए भी लड्डू ला सकते हैं? श्रीनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कल लेकर आऊंगा। अगले दिन श्रीनाथ जी ने गोपी वल्लभ से 8 लड्डू चुरा कर लाए और वन में अपनी ग्वाल मंडली को एक एक बांट दिए। गोपीनाथ दास को 2 लड्डू दिए। गोपीनाथ दास ने एक लड्डू वहीं खा लिया और दूसरा बांध कर रख लिया। शाम को जब सभी ग्वाल बाल घर लौटे तो श्री गुसाई जी के समक्ष प्रणाम किया। उस समय श्री गुसाई जी के सामने 8 लड्डुओं के गायब होने की चर्चा हो रही थी। गोपीनाथ दास ने अपना बचा हुआ लड्डू खोलकर दिखाया और कहा, महाराज, यह वही लड्डू है। श्री गुसाई जी और अन्य सेवकों ने देखा कि यह उन्हीं 8 लड्डुओं में से एक है। गोपीनाथ दास ने सबको विस्तार से बताया कि श्रीनाथ जी ने लड्डू बांटे थे। श्री गुसाई जी ने उस लड्डू का एक कण लिया और शेष वैष्णवों को में बांट दिया। इसके बाद श्री गुसाई जी ने आज्ञा दी कि गोपीनाथ दास को प्रतिदिन 2 लड्डू दिए जाएं। यह श्री जी को कलेऊ हे, इनको नेग हे और सब सेवकन के सेवा अनुसार नेग बांध दिए। श्रीनाथ जी ने खेत के रखवालों को लड्डू दिए। श्री गिरिराज की तलहटी में श्रीनाथ जी का एक चावल का खेत था, जिसकी रखवाली 2 लड़के करते थे। एक दिन उनमें से एक लड़का भोजन के लिए गया और दूसरे को अकेला छोड़ गया। अचानक डर के कारण वह लड़का श्रीनाथ जी की ध्वजा के पास जाकर हाथ जोड़कर बोला, श्री देवदमन, मैं आपके खेत की रखवाली करता हूं, मुझे खाने के लिए कुछ भेजिए। श्रीनाथ जी ने अपनी कृपा से 2 लड्डू टोकरी में रखकर उसे दे दिए। जब बाद में लड्डुओं की गिनती की गई तो 2 लड्डू कम मिले। श्रीनाथ जी ने बताया कि वे लड्डू खेत के रखवालों को दिए गए हैं। बाद में उस लड़के को श्री गुसाई जी ने बुलाकर अपनी सेवा में रख लिया। उसका नाम हरजी ग्वाल पड़ा और उसके नाम से हरजी की पोखर प्रसिद्ध हुई, जहां आज भी गायें जल पीती हैं। श्रीनाथ जी ने ब्रजवासी दही का स्वाद लिया। प्रत्येक दिन ब्रजवासियों का दही श्रीनाथ जी के राजभोग में आता था। एक दिन दही देर से पहुंचा, जिससे वह भोग में नहीं चढ़ सका। दोपहर में श्रीनाथ जी ने कहा, आज मैंने ब्रजवासी का दही नहीं खाया। तब श्रीनाथ जी मंदिर से एक सोने का कटोरा लेकर बरोली गांव में शोभा नामक गुजरी के घर पहुंचे और उससे दही मांगा। शोभा ने सुंदर दही जमा रखा था, वह श्रीनाथ जी को दे दिया। श्रीनाथ जी ने अपनी इच्छा अनुसार दही खाया और सोने का कटोरा वहीं छोड़कर श्याम घाट चले गए। वहां जल पीकर ग्वाल बालों के साथ गायें चराईं और खेल खेले। मंदिर में जब सेवकों ने सोने का कटोरा नहीं देखा तो चर्चा होने लगी। उसी समय शोभा गुजरी कटोरा लेकर आई और श्री गुसाई जी को सब बताया। यह सुनकर श्री गुसाई जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि उन्होंने दही भोग में नहीं चढ़ाया, पर श्रीनाथ जी बिना दही खाए रह नहीं सके, इसलिए स्वयं ब्रजवासी के घर जाकर दही खाया। उस दिन से ही दही समय पर मंगवाकर राजभोग में चढ़ाया जाने लगा।